माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2025 सब्जेक्ट BLI 221 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 हम अभी कुछ ही देर में अपलोड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन द चेंजिंग इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है जो चेंज हो रही है उसमें लाइब्रेरी का रोल क्या है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। अ लाइब्रेरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न इंफॉर्मेशन सोसाइटी वेयर इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, जहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। अर्लियर लाइब्रेरीज वर मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग बुक्स। पहले सिर्फ लाइब्रेरीज बुक्स को स्टोर करने के लिए होती थी, बट नाउ दे हैव बिकम डायनेमिक सेंटर ऑफ नॉलेज एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन। पहले लाइब्रेरीज का काम था बुक स्टोर करना, लेकिन अब ये नॉलेज सेंटर बन चुके हैं और यहाँ पर आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट लाइब्रेरीज प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो लाइब्रेरी हमें ईजी इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। ये हमें बुक ऑफ़र करती है, जर्नल ऑफ़र करती है, न्यूज़पेपर ऑफ़र करती है और डिजिटल रिसोर्सेज ऑफ़र करती है, ताकि यूज़र्स रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके उन्हें। इसके अलावा आज के डिजिटल एज में लाइब्रेरीज ऑल्सो प्रोवाइड ई बुक्स। लाइब्रेरीज हमें ई बुक्स, ई जर्नल, डाटाबेस, इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, जो एक यूज़र को ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा लाइब्रेरीज़ क्या करते हैं, लाइब्रेरीज़ एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स डिपेंड ऑन लाइब्रेरीज़। स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर्स की डिपेंडेंसी है लाइब्रेरीज़ पे, किसके लिए? स्टडी मटेरियल के लिए, रेफरेंस के लिए और रिसर्च डाटा के लिए। लाइब्रेरी इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और इनके नॉलेज डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करती है, ठीक है। अगला है, अनदर रोल इज़ इंफॉर्मेशन फ़िल्टरिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करता है। इसके अलावा मॉडर्न वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो क्या करते हैं, यूज़र कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लाइब्रेरीज़ क्या करती हैं, इनको जो डाटा है वो सेलेक्ट करके उनको प्रोवाइड कराती है, जो कि सिर्फ उनके पर्टिकुलरली यूज़र के लिए यूज़फुल हो, ऑथेंटिक हो, ताकि उनका टाइम और एफर्ट बचे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, लाइब्रेरी क्या करती है, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करती है। दे हेल्प यूज़र लर्न हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टेक्नोलॉजी सोसाइटी। तो ये क्या करते हैं, जो यूज़र है उनको कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किस तरीके से करना है, डिजिटल टूल को किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सिखाते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये आज के टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो सोसाइटी है उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोरेवर, लाइब्रेरी इंश्योर इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ये इंश्योर करती है कि हर यूज़र को इक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। ये they provide service to all without discrimination based on age, gender or economic and status. This help in reducing the knowledge gap in society, ठीक है। देखो, आप जब फ्यूचर में लाइब्रेरी बनोगे, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये एक लाइब्रेरियन की सबसे बेसिक क्वालिटी है। आपको यहाँ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमेशा अपने यूज़र में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ना एज के तौर पे, जेंडर के तौर पे, इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे, ठीक है। एक लाइब्रेरियन का काम ही यही है, नॉलेज गैप को कम करना, अपनी सोसाइटी को नॉलेजेबल बनाना, ठीक है। एज अ लाइब्रेरियन ये लाइन आपके लिए हमेशा याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, लाइब्रेरीज़ जो हैं वो एक की रोल प्ले करती हैं, किसमें? प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर में। दे स्टोर रेयर बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स,
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो देखिए ये बुक्स को प्रिजर्व करके रखती है, मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करती है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको प्रिजर्व करके रखती है ताकि फ्यूचर जनरेशन इसको इस्तेमाल कर पाए, उन्हें नॉलेज दे पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से जो है लाइब्रेरीज कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखती हैं। इन कंक्लूजन, लाइब्रेरीज आर नॉट जस्ट बुक स्टोरेज प्लेस। तो लाइब्रेरी सिर्फ एक बुक स्टोरेज प्लेस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हब है, लर्निंग सेंटर है, डिजिटल सपोर्ट सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नीड एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बेसिकली हमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की ज़रूरत, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब बताना है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक असेंशियल पार्ट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। ये क्या करता है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट और नॉलेज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा द नीड ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अराइज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर फॉर एडवांस स्टडी मटेरियल। जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की नीड कहाँ से राइज होती है, स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट, टीचर को जो एडवांस स्टडी मटेरियल चाहिए उससे। ठीक है, हायर एजुकेशन इन्वॉल्व्स डिटेल स्टडी एंड रिसर्च, सो स्टूडेंट नीड टू एक्सेस टू अपडेटेड बुक्स, जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स। जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे डिटेल स्टडी चाहिए होती है रिसर्च के लिए, तो स्टूडेंट क्या है उनको एक्सेस करना ज़रूरी है अपडेटेड बुक्स के साथ, जर्नल और रिसर्च पेपर के साथ। ठीक है, ये सब उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। तो लाइब्रेरी ओवरऑल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट जो रहता है लर्नर का, उसमें भी काम करती है। द पर्पस ऑफ अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज़ टू सपोर्ट टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। अगर आपसे ये पूछा जाए कभी भी किसी इंटरव्यू में कि एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का पर्पस क्या होता है, तो उसका काम है टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च को सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन रिसोर्स दैट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट बेटर। ठीक है, ये क्या करता है, हमें ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपना सब्जेक्ट और भी बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ। उसके अलावा इट ऑल्सो इनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्कॉलरली मटेरियल। तो ये क्या करता है, रिसर्च और इनोवेशन को भी इनकरेज करता है। किस तरह से, एक बहुत स्कॉलरली मटेरियल जो स्कॉलर्स ने लिखे होते हैं उसको प्रोवाइड करवा के। द फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर मैनी। फंक्शन जो है मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है कलेक्शन डेवलपमेंट का। लाइब्रेरी जो है वो कलेक्ट करती है बुक, जर्नल, थीसिस एंड ई रिसोर्सेज। अपनी एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या नीड है, ठीक है, जिस तरह की, अगर आप देखिए लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ की बुक्स आपको मिलेगी अपने कॉलेज में, इंजीनियरिंग के हैं तो उसकी मिलेगी। ठीक है, तो एकेडमिक नीड के हिसाब से लाइब्रेरी अपनी बुक कलेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा इसका फंक्शन है टेक्निकल प्रोसेसिंग, जिसमें टेक्निकल प्रोसेसिंग में आपको पता होना चाहिए क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, ताकि मटेरियल हमेशा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइब्रेरी ऑल्सो प्रोवाइड सर्कुलेशन सर्विस। ये हमें सर्कुलेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि बुक इशू रिटर्न करना, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करवाती है ताकि हम यूज़र को हेल्प कर सके कि उन्हें क्या राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके जल्दी से जल्दी। इन मॉडर्न टाइम्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल रिसोर्सेज सच एज एक्सेस टू ऑनलाइन डाटाबेस, ई जर्नल एंड डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ यूज़र एजुकेशन। इसके अलावा यूज़र एजुकेशन जो है और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ where students are taught how to use library resources effectively। यूज़र एजुकेशन में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज को वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
Library also provide current awareness services informing users about new books and journals. लाइब्रेरी करंट अवेयरनेस सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, जिसे हम CAS भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमें न्यू बुक्स और जर्नल के बारे में बताती है. इन कंक्लूजन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक्ट एज एकेडमिक बैकबोन. तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है? एक एकेडमिक बैकबोन है इंस्टीट्यूशन का, जो एजुकेशन और रिसर्च और नॉलेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस. 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको बताने हैं और इम्प्लीकेशन बताना है सेकेंड लॉ का. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. ये तो सब 5 के 5 लॉज का इम्प्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये SR रंगनाथन जी ने दिए थे. इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी बोला जाता है. ठीक है, ये लाइब्रेरी साइंस की फाउंडेशन है. ये जो 5 लॉ है जो हमेशा हमें गाइड करती है लाइब्रेरी का फंक्शन करने में. ठीक है, अब बात करूँ मैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है. सबसे पहला है बुक आर ऑफ यूज़. एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट है, बात करूँ मैं सेकेंड लॉ की, जो कि है एवरी बुक हिज और एवरी रीडर हिज और हर बुक. देखिए, द सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज हर बुक, फोकसेस ऑन द यूज़र ऑफ द लाइब्रेरी. ये लॉ जो लाइब्रेरी का यूज़र है उस पर फोकस है. ठीक है. इट मीन्स दैट एवरी यूज़र शुड गेट द राइट बुक अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड इंटरेस्ट. इसका मतलब है हर यूज़र को अपनी पसंद और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही बुक मिलनी चाहिए. ठीक है. इसके अलावा लाइब्रेरी में दिस लॉ हैज़ सेवरल इम्प्लीकेशंस. इस लॉ में सेवरल इम्प्लीकेशंस है. सबसे पहला है, लाइब्रेरी शुड हैव अ वाइड एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ बुक एंड मटेरियल्स मीट द नीड ऑफ डिफरेंट यूज़र. सबसे पहले अलग अलग कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास बुक्स की, ज़्यादा होना चाहिए बुक्स की कलेक्शन. ठीक है, ताकि वो डिफरेंट अलग अलग यूज़र की ज़रूरतों को पूरा कर पाए. ठीक है. यूज़र के इंटरेस्ट जो है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं. जैसे स्टूडेंट का अलग इंटरेस्ट रहेगा, रिसर्चर का अलग इंटरेस्ट रहेगा, चिल्ड्रन के अलग रहते हैं और जर्नल रीडर रहते हैं. ये जितने भी यूज़र्स हैं सबके अलग अलग इंटरेस्ट रहेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन क्या है, आपके पास अलग कलेक्शन होना, मतलब डाइवर्स कलेक्शन होना चाहिए आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट है, आपको अपने यूज़र में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना है और सबको लाइब्रेरी की सर्विस बिना उनके बैकग्राउंड देखे उनको प्रोवाइड करनी है. बेसिकली आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट तो करना ही नहीं है, अपने यूज़र को बहुत ही अच्छी तरह आपको ट्रीट करना है. नेक्स्ट है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग आर नेसेसरी सो दैट यूज़र कैन ईजीली फाइंड द बुक्स दे नीड. सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, आपको कैटलॉगिंग भी प्रॉपरली करनी है, क्लासिफिकेशन भी प्रॉपरली करनी है, ताकि यूज़र को बुक ढूंढने में परेशानी ना हो, इजीली अपनी बुक ढूंढ पाए. विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन यूज़र मे नॉट गेट द राइट मटेरियल. अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली नहीं है तो आपके यूज़र को अपना राइट मटेरियल नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है, लाइब्रेरियन शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ यूज़र एंड प्रोवाइड द गाइडेंस व्हेन रिक्वायर्ड. लाइब्रेरियन को अपने यूज़र की जो ज़रूरत है उसको समझना पड़ेगा, ताकि वो सही उसे गाइडेंस कर पाए जब ज़रूरत हो. ठीक है. इसके अलावा लाइब्रेरियन और यूज़र का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए. आप जैसे आप सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, आपको ढंग से बात करना आना चाहिए, आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ताकि यूज़र फ्रीली अपनी नीड आपको बता पाए कि उसको किस तरीके की बुक चाहिए. नेक्स्ट है, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए आपको लाइब्रेरी में चिल्ड्रन के लिए, डिफरेंटली एबल यूज़र के लिए. ठीक है, जैसे कि बरेल बुक्स. ठीक है, स्पेशल सेक्शन होना चाहिए आपकी लाइब्रेरी में. इन कंक्लूजन, द सेकेंड लॉ एम्फसाइज दैट द लाइब्रेरी शुड बी यूज़र सेंटर्ड. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि 5 लॉ में से यूज़र सेंटर्ड
लॉ कौन सा है, तो राइट आंसर होना चाहिए सेकेंड लॉ, ठीक है। और ये क्या है, इंश्योर करता है कि हर यूज़र को सूटेबल इंफॉर्मेशन मिले, ठीक। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 एंड नेम 5 स्टेट्स विद लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसका ईयर पूछा जाए कि कौन से ईयर में ये बना था, आपको ये पता होना चाहिए कि 1960 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया। सम स्टेट्स वर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट सच लॉज। These include Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and West Bengal. लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इससे प्रॉपर डेवलपमेंट होता है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का। जो फर्स्ट आपसे स्टेट पूछे गए थे 5 स्टेट्स, तो इनमें जिन्होंने लॉ ये इम्प्लीमेंट किया था लाइब्रेरीज़ के लिए, तो ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक्ट 1960 एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज। ये लॉ हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, कि लाइब्रेरी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, सर्विस कैसी होगी, ठीक है। सबसे वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी विच कंट्रोल्स एंड मैनेजेस लाइब्रेरी सर्विस एट द स्टेट लेवल। सबसे मेन फीचर ये है कि एक स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कंट्रोल करेगी लाइब्रेरी सर्विस को स्टेट लेवल पे। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटीज़। इस एक्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जो लाइब्रेरीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज करेंगी, ठीक है। और इसमें कितना है, एक दिस एक्ट फॉलोज 3 tier सिस्टम, इंक्लूड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज level libraries. This ensure that library service reach even rural areas. तो इस एक्ट में 3 tier सिस्टम है। इसमें स्टेट लेवल पे भी होगी लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी और विलेज लेवल पे भी होगी, ताकि ये लॉ इंश्योर कर सके कि रूरल एरियाज़ में भी लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए। इसके अलावा अनदर फीचर इज़ द प्रोविज़न ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी का टैक्स लिया जाएगा, जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि लाइब्रेरी को डेवलप किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑल्सो इंश्योर फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरी सर्विस फॉर द पब्लिक। इट प्रमोट्स रीडिंग हैबिट्स एंड इनकरेज द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। सबसे पहले तो ये क्या करता है, फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है लाइब्रेरी सर्विसेज को, ठीक है। रीडिंग हैबिट को प्रमोट करता है, लाइब्रेरी का जो यूज़ है उसको इनकरेज करता है। फाइनली द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड द कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरीज टू इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, ठीक है, कंट्रोल कर रही है लाइब्रेरीज़ के फंक्शन को ताकि प्रॉपरली मैनेजमेंट हो पाए। In conclusion, this act helped in creating a well-organized and effective public library system in आंध्र प्रदेश। कंक्लूजन में ये है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने एक वेल ऑर्गेनाइज और पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को क्रिएट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ठीक है। ज़रूरतें क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है प्रोफेशनल एथिक्स की लाइब्रेरी प्रोफेशन में। प्रोफेशनल एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइब्रेरी प्रोफेशन बिकॉज दे गाइड द बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइब्रेरियन। ये एथिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लाइब्रेरियन को गाइड करते हैं कि उनके बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहला है ऑनेस्टी एंड
इंटीग्रिटी इन वर्क। फर्स्ट एथिक्स है कि आपको अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से अपना काम करना है। लाइब्रेरियंस को अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है सिंसियरली, और अपने काम में हमेशा उन्हें ट्रांसपेरेंसी बरतनी है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है इक्वल सर्विसेज टू ऑल यूज़र्स। तो एक लाइब्रेरियन को अपने यूज़र में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। लाइब्रेरियन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, और उनको ना तो किसी के कास्ट, जेंडर, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस के बलबूते पे बिल्कुल भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन देनी है, इक्वल एक्सेस करवाना है सारे ई रिसोर्सेज से, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। द पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग हैबिट ऑफ यूजर शुड बी केप्ट प्राइवेट एंड नॉट शेयर्ड विद अदर्स। सीक्रेसी रखनी है कि एक यूज़र की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी रीडिंग हैबिट है, उसको प्राइवेट रखना, किसी और से शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लाइब्रेरियन शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड इंश्योर देयर करेक्ट यूज़। लाइब्रेरियन को क्या करना है, प्रॉपर केयर करनी है लाइब्रेरी रिसोर्सेज की, और इंश्योर करना है कि उनका करेक्ट यूज़ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, उनको लाइब्रेरियन को ट्रस्ट बिल्ड करना है यूज़र्स के साथ, ठीक है। When user trust the librarian, they feel comfortable using library service। जब एक यूज़र लाइब्रेरियन के साथ कंफर्टेबल फील करेगा तभी वो लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उसको ठीक से यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड प्रॉपर बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। लाइब्रेरियन शुड बिहेव पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। एक लाइब्रेरियन को हमेशा डिसिप्लिन और प्रॉपर बिहेवियर शो करना है अपने वर्क प्लेस पे, उससे पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज से बचना है, उसे प्रिवेंट करवाना है कि लाइब्रेरी इंश्योरिंग दैट लाइब्रेरी सर्विस आर यूज्ड फॉर द राइट पर्पसेस। लाइक लाइब्रेरियन को प्रिवेंट करना है, उससे बचना है कि इंफॉर्मेशन का यूज़ ना हो, मिसयूज़ ना हो, और इंश्योर करना है कि जो लाइब्रेरी सर्विसेज है वो उनका जो यूज़ हो रहा है वो सही तरीके से हो, ठीक है। नेक्स्ट, इन कंक्लूजन, प्रोफेशनल एथिक्स मेक द लाइब्रेरी प्रोफेशनल, ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टेड। जो लाइब्रेरी का जो प्रोफेशन है ये एक लाइब्रेरियन को ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड बनाता है। नेक्स्ट है हमें डेलनेट की सर्विसेज, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, इस वीडियो का। डेलनेट की सर्विसेज और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि डेलनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप मुझे हेडक्वार्टर बताइए, ठीक है, डेलनेट का, कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि डेलनेट क्या है। इसकी फुल फॉर्म डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करती है और प्रमोट करती है रिसोर्स शेयरिंग को, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेलनेट इज़ टू promote resources sharing among libraries. It help libraries share books, journals and other material with each other। डेलनेट रिसोर्स शेयरिंग को प्रमोट करता है कि लाइब्रेरीज अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर करें, ठीक है, और लाइब्रेरीज को बुक्स, जर्नल, अदर मटेरियल वो शेयर कर पाए, इसका इंश्योर करती है, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्री में एक नेटवर्क क्रिएट करती है लाइब्रेरीज़ का, और ये नेटवर्क क्या करता है, लाइब्रेरीज़ को अलाउ करता है कि वो साथ काम कर सके और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये एम करता है, डेलनेट ऑल्सो एम टू डेवलप यूनियन कैटलॉग्स विच आर कंबाइंड लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड अदर मटीरियल अवेलेबल इन द लाइब्रेरीज। दिस हेल्प यूज़र टू नो वेयर अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज इज़ अवेलेबल। तो ये यूनियन कैटलॉग को डेवलप करता है,
ठीक है। विच आर कंबाइंड लिस्ट ऑफ बुक्स, जो कि क्या है, एक लिस्ट है बुक्स, जर्नल्स और अदर मटेरियल्स की, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ की है। ये यूनियन कैटलॉग क्या है, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में जितनी भी बुक्स हैं, जर्नल्स है, इसकी एक कंबाइंड लिस्ट को डेवलप करता है। इससे क्या होगा, यूज़र को दिस हेल्प यूज़र नो वेयर अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज इज़ अवेलेबल। अब जब बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की एक कॉमन लिस्ट बनेगी जिसमें बुक्स, जर्नल्स और सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे एक लिस्ट में, तो यूज़र को दिक्कत नहीं आएगी, उसको ये पता होगा कि ये रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा ये लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करती है, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल डाटाबेस हो, ऑनलाइन सिस्टम हो, इन सब को डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में ये काम करती है, उस पर फोकस करती है। डेलनेट क्या करता है, इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, जहाँ यूज़र जो है वो बुक बोरो कर सकता है दूसरी लाइब्रेरी से। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराता है, वेयर कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सप्लाइड टू यूज़र्स, जहाँ पर जो है कॉपीज़ जो है वो यूज़र को सप्लाई की जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक यूज़र हूँ, मैंने डिमांड किया है कि मुझे ये बुक चाहिए, तो मुझे उसकी कॉपी सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ये डेलनेट ऑफर्स ई रिसोर्सेज इंक्लूडिंग जर्नल, आर्टिकल्स एंड डाटाबेस। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप फॉर लाइब्रेरियंस टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो ये ई रिसोर्सेज के, इसके थ्रू हम ई रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जर्नल, आर्टिकल और डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज कराते हैं लाइब्रेरियंस के लिए, ताकि उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो सके। एडिशनली इट प्रोवाइड्स रेफरेंस सर्विस टू हेल्प यूज़र इन रिसर्च वर्क। इसके अलावा ये रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ताकि यूज़र्स अपने रिसर्च वर्क में काम कर सके, उन्हें हेल्प मिल सके। अब इन कंक्लूजन, डेलनेट played a vital role in connecting libraries and improving access to information in India। अभी डेलनेट क्या है, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करने में और इंफॉर्मेशन एक्सेस में, ताकि इंडिया में इंफॉर्मेशन एक्सेस इजीली हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।